हेलो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ये हमारी क्लास 11 की केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर है। तो इसके बारे में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं बिल्कुल बेसिक से। एटॉमिक नंबर क्या होता है, मास नंबर क्या होता है, आइसोटोप्स, आइसोबार, आइसोटॉन्स क्या होते हैं। चलिए शुरू करते हैं एकदम बेसिक लेवल से। देखिए, स्टार्ट करने से पहले एक चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि हम यहाँ पर एटॉमिक मास के बारे में पढ़ते हैं, एलिमेंट के बारे में पढ़ते हैं, एटॉमिक नंबर के बारे में। सबसे पहले जैसे पीरियोडिक टेबल में कोई एलिमेंट लिखा रहता है तो वो किस फॉर्म में लिखा रहता है। तो देखिए, एलिमेंट कोई भी पीरियोडिक टेबल में लिखा रहेगा वो जेड एक्स ए की फॉर्म में लिखा रहेगा। ठीक है, ये जो बीच में लिखा रहता है इसका मतलब होता है एलिमेंट। ठीक है, इसकी जगह पे क्या होता है, सिंबल लिखा हुआ रहता है। जेड का मतलब होता है एटॉमिक नंबर, जेड का मतलब होता है एटॉमिक नंबर। और यहाँ पर जो ए दिख रहा है इसका मतलब होता है एटॉमिक मास। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कहीं पे लिख रखा है 2 हीलियम 4। जो हीलियम लिखा रहेगा वो इस तरह से लिखा रहता है। तो हीलियम क्या हो गया, हमारा एलिमेंट हो गया, और 2 क्या हो गया, हमारा एटॉमिक नंबर हो गया, और 4 क्या हो गया, 4 हमारा एटॉमिक मास हो जाएगा। तो इस तरह से हम किसी भी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, एक बात और कि यहाँ पर ए हो गया एटॉमिक मास, जेड हो गया एटॉमिक नंबर, एक्स हो गया एलिमेंट। एक चीज और ध्यान रखना है, कभी भी एन की बात की जाएगी, ठीक है, एन, तो एन का मतलब होता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। एन का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अगर निकालने हैं तो बहुत बेसिक फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकलते हैं एटॉमिक मास में से हम एटॉमिक नंबर को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक है, इस तरह से हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकाल सकते हैं। तो अगर हमसे कोई पूछेगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होता है, तो ए माइनस जेड, एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर। और कोई हमसे पूछेगा एटॉमिक मास क्या होता है, तो वो हो जाएगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस एटॉमिक नंबर। ठीक है, क्योंकि हमने माइनस जेड को इधर लेके जाएंगे तो एन प्लस जेड बन जाएगा। सिमिलरली देखो, एटॉमिक मास को हम n प्लस पी भी लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने ही हमारे पास क्या होते हैं, प्रोटॉन। अगर हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 2 है, तो इसके पास 2 ही प्रोटॉन होंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना है। एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है, किसी भी न्यूट्रल एलिमेंट में जो एटॉमिक नंबर होता है उतने ही उसमें प्रोटॉन होते हैं और उतने ही उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये एक न्यूट्रल एलिमेंट की मैंने बात की है। अगर उस पर पॉजिटिव या नेगेटिव साइन होगा तो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कम या ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि वो लॉस कर देगा या गेन कर देगा। सो आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा। ये बहुत बेसिक चीज है कि किसी एलिमेंट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एटॉमिक नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। चलिए हम आते हैं अपने टॉपिक पे। तो टॉपिक क्या है, देखो टॉपिक है कि एटॉमिक नंबर क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एटॉमिक नंबर क्या होता है। तो देखो, एटॉमिक नंबर का मतलब होता है, एटॉमिक नंबर का मतलब होता है किसी भी एलिमेंट में कितने प्रोटॉन्स प्रेजेंट है। तो जितने भी उसमें प्रोटॉन प्रेजेंट होंगे वही हमारा क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है। तो द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस इज कॉल्ड इट्स एटॉमिक नंबर। एक चीज और ध्यान रखनी है कि एटॉमिक नंबर को हम न्यूक्लियर चार्ज ही बोलते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज न्यूक्लियर चार्ज। एटॉमिक नंबर का एक और नाम होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर चार्ज बोलते हैं। देखो यहाँ पे लिख रखा है, इट इज ऑल्सो नोन एज न्यूक्लियर चार्ज। और इसको डिनोट किससे करते हैं, इसको डिनोट करते हैं हम जेड से। ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम आते हैं अपने नए टॉपिक पे, जो कि है मास नंबर। अब देखो, मास नंबर क्या होता है। मास नंबर को अगर एक्सप्लेन करना है तो हम देखो यहाँ पर ऊपर अगर हम बात करें, ए से हम किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एटॉमिक मास को, मतलब मास नंबर को। ठीक है, एटॉमिक मास को हम मास नंबर बोलते हैं। तो ये किसका सम है, ये सम है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस एटॉमिक नंबर का, या फिर हम बोल सकते हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स का जो सम होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम मास नंबर बोलते हैं। देखो यहाँ पे देखो ना, एटॉमिक मास इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जो सम होता है उसी को हम बोलते हैं मास नंबर। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा ए इज इक्वल्स टू पी प्लस एन। सो एटॉमिक नंबर क्लियर हो गया क्या होता है, मास नंबर क्लियर हो गया क्या होता है। मास नंबर को हम ए से डिनोट करते हैं और ये बराबर होता है पी प्लस एन के। अब हम बात करते हैं कुछ प्रॉपर्टीज की, एलिमेंट्स की कुछ प्रॉपर्टीज की, जैसे कि आइसोटॉप्स, आइसोबार्स, आइसोटोन्स, ठीक है, आइसोटोनिक्स, आइसोन्यूट्रॉन्स, ये सब क्या होते हैं, इनके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आइसोटॉप्स के बारे में कि आइसोटॉप्स क्या होते हैं। देखिए, आइसोटॉप्स की जब भी हम बात करते हैं तो आइसोटॉप्स के बारे में हमें किसने बताया, आइसोटॉप्स किसने बताया हमको, सोडी ने। किसने बताया, सोडी ने, SODDY, ये ध्यान रखना है। सो आइसोटॉप्स
किसी गिवन एलिमेंट के वो एटम्स होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं, बट जो मास नंबर होता है या फिर जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। देखो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, 3 एलिमेंट ले लेता हूँ जो आइसोटॉप्स होंगे एक दूसरे के। यहाँ पर मैं हाइड्रोजन को लिख रहा हूँ 1H1, 1H2 और 1H3। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, हाइड्रोजन Z निकाल रहा हूँ, मतलब एटॉमिक नंबर, फिर प्रोटॉन निकाल रहा हूँ, फिर इलेक्ट्रॉन निकाल रहा हूँ, फिर एटॉमिक मास और फिर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो Z का मतलब है एटॉमिक नंबर, तो ये हाइड्रोजन के आइसोटॉप से चेक करते हैं। ठीक है, एटॉमिक नंबर इसका 1 होगा, एटॉमिक नंबर इसका भी 1 होगा, एटॉमिक नंबर इसका भी 1 होगा। प्रोटॉन की बात करें तो 1 होंगे, इस वाले केस में भी प्रोटॉन 1 है, इस वाले केस में भी प्रोटॉन 1 है। इलेक्ट्रॉन की बात करें, इस वाले केस में इलेक्ट्रॉन 1 है, इस वाले केस में भी इलेक्ट्रॉन 1 है, इस वाले केस में भी इलेक्ट्रॉन 1 है। लेकिन जब हम एटॉमिक मास की बात करेंगे तो ये जो 1H1 है इसको हम बोलते हैं प्रोपियम। क्या बोलते हैं, प्रोपियम। 1H2 को हम बोलते हैं ड्यूटेरियम। क्या बोलते हैं, ड्यूटेरियम। और 1H3 को हम बोलते हैं ट्राइटियम। इनके नाम याद रखने हैं। ठीक है, ट्राइटियम। तो जो प्रोपियम है ना उसका एटॉमिक मास है 1, जो ड्यूटेरियम है उसका एटॉमिक मास है 2, और जो ट्राइटियम है उसका एटॉमिक मास है 3। ठीक है, और अगर न्यूट्रॉन्स की बात करें तो न्यूट्रॉन्स कैसे निकलते हैं, एटॉमिक नंबर माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 0। तो यहाँ पर 0 न्यूट्रॉन है। यहाँ पर 1 माइनस ए माइनस जेड, ए माइनस जेड है ना, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स किसे निकलते हैं, ए माइनस जेड। तो एटॉमिक मास कितना है 2, जेड कितना है 1, तो रिजल्ट विल बी 1 एंड 3 माइनस 1 हो जाएगा 2। तो देखो इसका मतलब जो प्रोपियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम है ये हमारे क्या है, ये हमारे एलिमेंट्स हैं, आइसोटॉप्स हैं। ठीक है, ये क्या है, आइसोटॉप्स है। क्यों, क्योंकि इनका एटॉमिक नंबर सेम है, नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, बट इनका जो एटॉमिक मास है या फिर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं वो क्या आ गए, डिफरेंट हो गए। ठीक है, एक बात और याद रखना है कि यहाँ पर जो है ये होता है ड्यूटेरियम, इसको हम हैवी हाइड्रोजन भी बोलते हैं। ठीक है, बहुत बार पूछा जाता है कि हैवी हाइड्रोजन क्या होता है, तो 1H2 जो होता है, ठीक है, वो होता है हैवी हाइड्रोजन जिसको हम ड्यूटेरियम बोलते हैं। ये चीज ध्यान में रखनी है। एक बात और याद रखनी है, आइसोटॉप्स जो होते हैं इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज तो सेम होती हैं बट इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, डिफरेंट होती हैं। ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है कि इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं बट फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं। कहीं पे नोट करके लिख लो इसी में अपना। ठीक है, इसका अगर हम एक और एग्जाम्पल लेना चाहें तो हम कौन कौन से एग्जाम्पल ले सकते हैं, देखो C612, ठीक है, और 6C14, कार्बन के 2 आइसोटॉप लेते हैं। देखो यहाँ पर Z की बात करें तो 6 6, P की बात करें 6 6। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की बात करें वो भी 6 6 आएंगे। और एटॉमिक मास की बात करें तो इस वाले का एटॉमिक मास 12 है और इस वाले का एटॉमिक मास 14 है। ठीक है, और अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की बात करें तो 12 माइनस 6 6, और 14 माइनस 6 कितना आ जाएगा, 8। तो यहाँ पर क्या हो गए, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और एटॉमिक मास जो है वो डिफरेंट है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और एटॉमिक नंबर क्या है, सेम है। तो इट मीन्स कि ये एक दूसरे के क्या है, आइसोटॉप्स हैं। तो आइसोटॉप्स एलिमेंट्स के वो एटम्स होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है बट जो मास नंबर होता है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है। सो आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम चलेंगे अपने सेकंड टॉपिक पे जो कि है आइसोबार्स, फिर उसको हम डिटेल में समझेंगे आइसोबार्स क्या होते हैं। देखिए आइसोबार्स की जब भी बात होगी ना तो ये आइसोटोप्स का ठीक उल्टा हो जाएंगे। ठीक है, ये क्या होते हैं, ये ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनका मास नंबर सेम होगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होंगे, लेकिन जो एटॉमिक नंबर होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो डिफरेंट होंगे। अब इसका एग्जाम्पल लेते हैं, इस एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं तो आर्गन ले लेते हैं। ठीक है, 18 आर्गन, ये 40 आ जाएगा। क्रिप्टन ले लेते हैं 19, पोटेशियम सॉरी 40, और कैल्शियम ले लेते हैं, ये हो जाएगा 20 कैल्शियम और ये 40। तो अब सबसे पहले बात करते हैं Z की। ठीक है, एटॉमिक नंबर की। तो यहाँ पर एटॉमिक नंबर कितना है, 18, यहाँ पर कितना है 19, और यहाँ पर कितना है 20। अब बात करते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की, तो ये भी 18 हो जाएंगे, यहाँ पर 19 ही हो जाएंगे और यहाँ पर 20 हो जाएंगे। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन्स की, तो 18 हो जाएंगे, 19 हो जाएंगे और 20 हो जाएंगे। अब बात करते हैं एटॉमिक मास की या मास नंबर की, तो यहाँ पर 40 है, यहाँ पर भी 40 है और यहाँ पर भी 40 है। अब बात करते हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की। ठीक है,
नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की बात करते हैं तो न्यूट्रॉन्स कितने आ जाएंगे यहाँ पे, 22, ठीक है, 21 और 20। सो देखो यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो जो एटॉमिक नंबर है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, वो क्या आ रहे हैं, डिफरेंट आ रहे हैं। बट जो मास नंबर है वो क्या आ रहा है, सेम आ रहे हैं। तो ये हमारा एग्जांपल हो जाएगा किसका, आइसो बार्स का। तो ये इतना ध्यान रखना है, एग्जाम्पल ध्यान रखना है। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं आइसोटोन्स, आइसोटोनिक और आइसोन्यूट्रॉन्स। देखो इसके तीन अलग अलग नाम है, बट ध्यान रखना है तीनों का मतलब एक ही है, आइसोटोन कहें या आइसोटोनिक कहें या आइसोन्यूट्रॉन कहें। तो ये क्या होते हैं, बेसिकली ये ऐसे डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं जिनके पास सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, इस एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं 1H3, ठीक है, ट्राइटियम, और 2 हीलियम 4, 2 हीलियम 4। तो यहाँ पर सबसे पहले हम Z कैलकुलेट करते हैं। तो Z अगर हम कैलकुलेट करें तो Z कितना आएगा, यहाँ पर Z आ जाएगा हमारा 1, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम Z की बात करें तो यहाँ पर Z कितना आ जाएगा 2, क्योंकि एटॉमिक नंबर कितना है 2। अब प्रोटॉन की बात करें तो प्रोटॉन 1 और यहाँ पर प्रोटॉन हो जाएंगे 2। अब फिर इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर 1 और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन 2। अब इसके बाद बात करेंगे एटॉमिक मास की। तो एटॉमिक मास कितना आएगा, यहाँ पर एटॉमिक मास है 3 और यहाँ पर एटॉमिक मास है 4। तो हमने क्या कहा, विच हैव द सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अब न्यूट्रॉन्स निकालने का तरीका क्या होता है, एटॉमिक मास में से किसको माइनस करना है, एटॉमिक नंबर को। तो 3 - 1 कितना हो जाएगा 2, और 4 - 2 कितना होता है 2। तो अगर हम ध्यान से देखें, अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं वो क्या आ रहे हैं, देखो सेम आ रहे हैं। तो ये किसका एग्जांपल हो जाएंगे, आइसो न्यूट्रॉन्स के। आइसो का मतलब होता है सेम, न्यूट्रॉन्स का मतलब होता है न्यूट्रॉन, है ना। तो आइसो न्यूट्रॉन का मतलब क्या हो जाएगा, विच हैव सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, और इसी को हम आइसोटोनिक बोलते हैं या फिर आइसोटोन्स बोलते हैं। सो आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा। इसके एक और एग्जाम्पल अगर आपको देखना है तो इसका एग्जाम्पल और भी हो सकते हैं, जैसे 6C14, ठीक है, 7N15 और 8O16। ये तीनों ही किसके एग्जाम्पल हैं, ये तीनों ही हमारे आइसो न्यूट्रॉन्स के एग्जाम्पल हैं। चेक करके देख सकते हैं आप, अगर Z, ठीक है, P, फिर E, फिर A और N की बात करें तो यहाँ पर Z कितना है 6 है, यहाँ पर 7 है और यहाँ पर 8 है। अब P की अगर हम बात करें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तो यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं 6 है, यहाँ पर 7 है और यहाँ पर कितने 8 है। अगर हम इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो 6, 7 और 8। बट जब हम एटॉमिक मास की बात करेंगे तो 14 और ये 15 और ये 16। अब न्यूट्रॉन्स की बात करेंगे तो A - Z, 14 - 6 कितना होता है 8, 15 - 7 कितना होता है 8 और 16 - 8 कितना होता है 8। तो देखो यहाँ पर ध्यान से देखो, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या आ गए, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हमारे सेम आ गए, ठीक है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या आ गए हमारे सेम आ गए। इट मीन्स कि ये किसके एग्जाम्पल हो गए, आइसो न्यूट्रॉन्स के एग्जाम्पल हो गए। सो आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा आइसो न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट आइसो डाइफर्स के बारे में, ठीक है। So isodiphers are the atoms of different elements which have the same difference of the number of neutron and proton। तो ये ऐसे एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, डिफरेंट एलिमेंट्स के ऐसे एटम्स होते हैं जिनका न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जो डिफरेंस है, मतलब जो N-P की वैल्यू है वो क्या आएगी, सेम आएगी। एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल हम ले लेते हैं 1H3 ट्राइटियम और एक हम ले लेते हैं 2 हीलियम 4। नहीं नहीं नहीं, ये गलत हो जाएगा, ये तो नहीं होंगे इसके एग्जांपल। इसका एग्जाम्पल हम ले सकते हैं नाइट्रोजन और फ्लोरीन को ले सकते हैं इसमें, ठीक है। तो 7N15 और 9F19, फ्लोरीन 19 होता है ना, हाँ 9F19। तो Z की बात करें तो यहाँ पर Z की वैल्यू 7 है और यहाँ पर Z की वैल्यू 9 है। यहाँ पर अगर हम P की बात करें तो P की वैल्यू 7 है और P की वैल्यू यहाँ पर 9 है। E की बात करें तो यहाँ पर वैल्यू 7 है और यहाँ पर 9 है। अब A की बात करते हैं तो A यहाँ पर कितना है, A यहाँ पर आ जाएगा हमारा 15 और ऊपर इधर A कितना है 19। अब बात करते हैं N की। N की अगर बात करें न्यूट्रॉन्स, तो न्यूट्रॉन्स कितना हो जाएगा 15 - 7 कितना होता है 8 और 19 - 9 कितना होता है 10। तो ये तो न्यूट्रॉन की बात करी, हमें क्या चाहिए, हमें N - P चाहिए, ठीक है, जगह थोड़ी कम है एडजस्ट कर लो। N - P, तो N - P निकालो, चलो
n कितना है 8 और p कितना है 7, तो 8 माइनस 7 कितना हो जाएगा 1। और यहाँ पर n कितना है 10 और p कितना है 9, तो 10 माइनस 9 कितना होता है 1। तो देखो यहाँ पर ध्यान से देखें तो n माइनस p का जो रेशियो है वो क्या आ रहा है, वो दोनों के लिए बराबर आ रहा है। तो ये एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, आइसोडाइपर्स कहलाएंगे। ध्यान रखना है। तो दे आर द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स विच हैव द सेम डिफरेंस ऑफ द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। ठीक है, तो अलग अलग एलिमेंट्स के वो एटम जिनका न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का डिफरेंस जो है वो सेम होगा, वो कहलाएंगे एक दूसरे के आइसोडाइपर्स। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं आइसो ईस्टर्स के बारे में। नेक्स्ट हमारे पास आएगा आइसोस्टर्स। तो आइसोस्टर्स क्या होते हैं, ये ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनके पास सेम नंबर ऑफ एटम्स और वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, सेम नंबर ऑफ एटम्स और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एग्जांपल लेते हैं, जैसे CO2 हो गया और N2 हो गया। देखो एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जितने भी मैं एग्जांपल करा रहा हूँ ना, जैसे आइसोटॉप्स में, आइसोबार्स में, आइसोस्टर्स में, आइसोडाइपर्स में, तो ये आप लोगों को एग्जाम्पल याद रखने हैं। एग्जाम्पल रट लो एक तरह से एग्जाम्पल इनके। ठीक है, हर एक चीज का एक एग्जाम्पल रट लो ताकि एग्जाम में प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि खुद से एग्जाम्पल बनाने में बहुत टाइम लगेगा सोचने में। तो जैसे CO2 और N2 हो गए, तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, तो CO2 में कितने एटम्स होते हैं, 2 एटम ऑक्सीजन के हैं और 1 एटम कार्बन का है, तो 3 एटम है। और N2O में भी 3 एटम है, 2 नाइट्रोजन का एटम है और 1 ऑक्सीजन का है ना, तो 3 एटम है। और अगर हम बात करें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना आ जाएंगे, देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना आएंगे 22। कार्बन में कितने होते हैं 6 होते हैं, और ऑक्सीजन में कितने होते हैं 8 होते हैं, तो 8 और 8 16, और 16 और 6 कितना होता है 22 इलेक्ट्रॉन्स। और यहाँ पर N2O में एक नाइट्रोजन में कितने होते हैं 7, तो 7 और 7 कितना हो जाएगा 14, ऑक्सीजन में कितने होते हैं 8, तो 14 और 8 कितना होता है 22 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, है ना। तो देखो ये एक दूसरे क्या कहलाएंगे, आइसोस्टर्स कहलाएंगे। क्यों, क्योंकि इनके पास सेम नंबर ऑफ एटम है और सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो दे आर नोन एज आइसोस्टर्स। सो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या होते हैं, तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक हमारी वो एटम्स, आयंस या फिर कंपाउंड्स होते हैं जिनके पास सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, जिनके पास सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। नंबर ऑफ एटम सेम हो या ना हो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होने चाहिए। जैसे आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसो मीन्स क्या होता है सेम, इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन है ना। तो एग्जाम्पल ले सकते हैं हम H2O और अमोनिया। ठीक है, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल, फेमस एग्जाम्पल है H2O और अमोनिया। देखो H2O में भले ही 3 एटम है और यहाँ पर 4 है, बट यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जब हम कैलकुलेट करेंगे तो दोनों में सेम ही आएंगे। चेक करते हैं, हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 2 हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 2, और ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 8, तो 2 + 8 कितना होता है 10 इलेक्ट्रॉन्स। सिमिलरली नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं और हाइड्रोजन में कितना होता है 1, तो यहाँ पर 3 हाइड्रोजन है तो 3 इलेक्ट्रॉन, तो 7 + 3 कितना हो जाएगा 10 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा हमारा H2O और अमोनिया। ये हमारा एग्जांपल हो गया आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज का। सो आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा। ठीक है, ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज थी जो हमें पता होनी चाहिए थी एलिमेंट्स के बारे में। आइसोटॉप्स, आइसोबार्स, आइसोटोन्स, आइसोडाइपर्स, आइसोस्टर्स एंड आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स। अब इन्हीं के बेसिस पे हम कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हैं फटाफट से। एक चीज और मैं बच्चों में देख रहा हूँ ना कि बच्चों को बहुत बेसिक चीजें इनके बारे में पता नहीं होती। जैसे हम यहाँ पे अगर हम बात लिखें नेम, ठीक है, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ प्रोटॉन, अच्छा ये होमवर्क ही समझ लेना इसको, ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ न्यूट्रॉन। तो यहाँ पर इनका डिस्कवरर किसने डिस्कवर किए थे, देन इनका सिंबल तो आपको पता ही है, इसको हम ई से, इसको पी से और इसको हम स्मॉल एन से डिनोट करते हैं। इन पे चार्ज कितना होता है, ठीक है, और मास, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, ये बहुत जरूरी है पता होना। अच्छा चलो मैं खुद ही बता देता हूँ यहाँ पर इसको। इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रॉन को किसने डिस्कवर किया था, जे थॉमसन ने। इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरर कौन था, जे थॉमसन। ठीक है, ध्यान रखना है जे थॉमसन। और कब डिस्कवर किया था, अराउंड 1897 में। अगर प्रोटॉन की बात करें तो प्रोटॉन का डिस्कवरर कौन था, ई रदरफोर्ड। और ये कब डिस्कवर किया था, 1909 में। ईयर भी याद रखना है, ठीक है। और न्यूट्रॉन को किसने डिस्कवर किया था, जेम्स चैडविक ने। जेम्स चैडविक ने,
ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो ध्यान में रखनी चाहिए, बच्चों को याद नहीं रहती। चैडविक, ठीक है। और ये कब डिस्कवर किया था? अराउंड 1932 में। तो सबसे पहले कौन डिस्कवर हुआ? इलेक्ट्रॉन, देन प्रोटॉन और देन न्यूट्रॉन। अगर चार्ज की बात करें तो इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो कितना होता है? -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है वो इतना ही होता है, बट प्लस का होता है, प्लस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और न्यूट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो न्यूट्रॉन न्यूट्रल है, तो न्यूट्रल है। देखो न्यूट्रॉन जो वर्ड है वो न्यूट्रल से ही आया है, तो इस पे चार्ज कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। मास की अगर यहीं पे हम बात करें तो इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है, इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg, ठीक है। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो मास होता है वो 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg होता है। ये याद रखना है, ठीक है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सेम होगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg। सो आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज थी ये जो क्लियर हो जानी चाहिए। अब हम चलते हैं एक एनसीईआरटी के क्वेश्चन की तरफ कि इन टॉपिक पे, इन पर्टिकुलर टॉपिक पे किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब जैसे क्वेश्चन लिख रखा है कि एन एटम विद मास नंबर 81 contains 31.7% more neutron as compared to proton. Assign the symbol. देखो इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना, ठीक है। मैं कराऊंगा इसको। देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एन एटम विद मास नंबर 81, एक एटम है उसके पास ना 31.7% मोर न्यूट्रॉन है एज कंपेयर टू प्रोटॉन। मतलब प्रोटॉन के कंपैरिजन में लगभग 31.7% ज्यादा न्यूट्रॉन है उसके पास। तो बताओ वो एलिमेंट कौन सा है, उसका सिंबल क्या होगा? तो बहुत ईजी है ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना। देखो कैसे करना है कि जिसका कंपैरिजन कर रहे हैं उसको एक्स मान लो। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन को हम क्या मान लेते हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन को हम एक्स मान लेते हैं, ठीक है। जो जो क्वेश्चन में गिवन है उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। नंबर ऑफ प्रोटॉन को हमने एक्स मान लिया। अब हम बात करते हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के बारे में। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के बारे में, तो न्यूट्रॉन्स कितने दे रखे? इस एक्स से 31.7% मतलब अपॉन में 100 इतना ज्यादा। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा x प्लस 0.317x। तो ये हो जाएगा, अगर हम x कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, या डायरेक्ट इसको ऐड करें तो ये कितना हो जाएगा? 1.317x। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इतने आ गए, ठीक है। हमें क्या चाहिए? हमें सिंबल चाहिए। सिंबल के लिए हमें उसका एटॉमिक नंबर मालूम करना पड़ेगा। तो देखो कोई रिलेशन है, तो देखो कोई रिलेशन है प्रोटॉन न्यूट्रॉन और एटॉमिक मास से रिलेटेड। एटॉमिक मास क्या होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के बराबर होता है, राइट। अभी चैप्टर के शुरू में ही मैंने बताया था एटॉमिक मास इज इक्वल टू P प्लस N, ठीक है। तो एटॉमिक मास तो गिवन है 81, प्रोटॉन कितने गिवन है? x, और न्यूट्रॉन कितने हैं? 1.317x। तो ये हो जाएगा 81 इज इक्वल्स टू 2.317x। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 81 अपॉन 2.317। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो आंसर कितना आएगा? 35। बट ये तो x की वैल्यू आई, मतलब ये प्रोटॉन है, नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो हमें एटॉमिक नंबर कैसे मालूम पड़ेगा? तो यही तो हमने बात की थी चैप्टर के स्टार्टिंग में कि जितने प्रोटॉन होते हैं उतना ही क्या होता है? एटॉमिक नंबर होता है। तो एटॉमिक नंबर 35, ठीक है। Z35 आ रहा है हमारा। और 35 किसका एटॉमिक नंबर होता है? ब्रोमाइन का। किसका होता है? ब्रोमाइन। 35 Br81। सिंबल क्या हो जाएगा? Br। यह हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो आई थिंक ये जो क्वेश्चन है ये एनसीईआरटी की एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 42 है, ठीक है। आप अपनी एनसीईआरटी में चेक कर लेना। क्वेश्चन नंबर 43 और क्वेश्चन नंबर 44 आई थिंक मेरी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग तो यही है। साथ में ही क्वेश्चन गिवन होंगे। इसके बाद के जो दो क्वेश्चन है वो बिल्कुल इसी टॉपिक पे बेस्ड है। सो उम्मीद है आप एक बार वो क्वेश्चंस जरूर ट्राई करेंगे, ठीक है। प्लीज उन क्वेश्चंस को ट्राई करना, और अगर इस टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम आई होगी तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वी विल डेफिनेटली हेल्प यू इन दिस। थैंक यू।